हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन फॉर 5 अक्टूबर 2022। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। इनमें से कौन से प्लेनेट का मून है जिसका नाम है इंसेलाडस? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैचुरन। सेकंड है, कौन सी स्टेट जो है इस्टेब्लिश करेगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। और हरियाणा में ये अरावली रेंजेस जो हैं, अरावली माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीसेंट सर्वे कमीशन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनको फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, गोवा ही नहीं, इसके अलावा तेलंगाना एंड हरियाणा जो है, इन तीनों स्टेट्स में 100% टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वन द फर्स्ट प्राइज अंडर द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तेलंगाना। करंट अफेयर्स देखते हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की? उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये ग्रो करेगी, कर रही है 2.6% 2022 में। और ये पिछली प्रोजेक्शन जब की गई थी, पिछली रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट से 0.9% कम कर दी गई है। और 2023 में फर्दर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी, इसका रेट कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.2%। इश्यूज क्या बताए गए हैं इसमें कि एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, फिजिकल टाइटनिंग जो है गवर्नमेंट्स कर रही हैं, इसके अलावा रशिया यूक्रेन जो वॉर है, ये सारे जो है मेन रीजंस हैं ग्लोबल स्लो डाउन के। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वहाँ मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज जो है वो रिस्क ट्रिगर कर रही हैं, जिससे ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक ये चले। और ये सिचुएशन जो है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी हो सकती है, और इवन कोविड-19 पैंडेमिक में जो इकोनॉमिक शॉक्स मिले, वो शॉक्स हमें नियर फ्यूचर मिल सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक्सेसिव मॉनिटरी जो टाइटनिंग है बैंक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से स्टैग्नेशन आ गया है इकोनॉमी में, और एक इंस्टेबिलिटी आ गई है खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज में। इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट की उन्होंने 5.7% 2022 में एंड 4.7% 2023 में। इसका थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक्स जो हैं डिजाइन करते हैं, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट्स डिजाइन करती हैं या गवर्नमेंट के अंडर होता है। फिजिकल पॉलिसी में क्या हो जाता है? टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स कम करने हैं, टैक्स ज़्यादा करने हैं, ये सारा गवर्नमेंट का पार्ट है। देन मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये टर्म्स आप इकोनॉमी में पढ़ते हो अक्सर। जब ये कम ज़्यादा करने होते हैं तो ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल बैंक के अंडर। अब इशू क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे इंडिया में भी आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट को बढ़ा दिया है। अब रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होगी, लोगों के पास पैसा खर्चने को कम होगा, पैसा कम होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से जो है स्लो डाउन चल रहा है, बट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन भी नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है? इन्फ्लेशन की, महंगाई की। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना जरूरी है। अंकताड के बारे में पढ़ लेते हैं। अंकताड स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। इसका मेन एम क्या है कि डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन करना डेवलपिंग कंट्रीज के साथ और इनको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। अंकताड जो है परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। रिपोर्ट कौन कौन सी पब्लिश करता है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बैनरमैन्स टोराको। ये एक बर्ड स्पीशीज है और ये एक्सटिंक्शन की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है। पॉपुलेशन जो है डिटीरियोरेट होती जा रही है इनकी। कारण क्या है? हैबिटेट लॉस। ये हैबिटेट जो है इनका, जहाँ पे ये रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। इसके अलावा हंटिंग जो है इन बर्ड्स की जाती है इनके फेदर्स के लिए, इनके पंखों के लिए। देन आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। और एस्टिमेट कितना है कि 1500 बर्ड्स जो हैं ये किलम इजिम माउंटेन फॉरेस्ट रीजन में जो है सिचुएटेड है। ये कहाँ पे है? कैमरून रीजन में। कैमरून कहाँ पे है? सेंट्रल अफ्रीका में कंट्री है कैमरून। देन फॉरेस्ट जो है इनको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्लियर किया जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए क्लियर किया जा रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। इस वजह से ये बर्ड जो है इसको काफी खतरा है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे। ये अक्टूबर मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट मंडे जो होगा अक्टूबर का, उस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसका मेन पर्पस क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है टू हैव अ एडिक्वेट शेल्टर, उसको प्रमोट करना, कि हर एक पर्सन के पास एडिक्वेट शेल्टर हो। थीम क्या है इस साल की? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। होस्ट कौन कर रहा है इस साल? बाली के सीर है, एक सिटी है
तुर्की जो है टर्किश नेम है, न्यू नेम है टर्की का। देन इसका फोकस क्या रहता है इस डे का कि इनक्वालिटीज जो बढ़ रही हैं और सिटीज में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोग उसको कम करना, ऐसे एरिया जो है इनका फोकस एरिया रहता है। इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं ये भी फोकस पे रहती हैं। इशू जो है ये ट्रिपल सीज के कारण ये इशू ज्यादा बढ़ गया, हैबिटेट्स का इशू जो है। ट्रिपल सीज कौन से हैं? कोरोना वायरस पेंडेमिक, क्लाइमेट एंड क्राइसिस। क्राइसिस जैसे कि यूक्रेन रशियन क्राइसिस चल रहे हैं, म्यांमार में क्राइसिस चल रहा है, अजरबैजान अर्मेनिया में क्राइसिस चल रहा है। तो इन क्राइसिस की वजह से भी हैबिटेट को काफी यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, किसको मिला है? अलाइन आस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर को, एंटोन जिलिंगर को। 3 पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। देन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे किसको लेकर? इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स को लेकर। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। क्या है कि मैटर जो है हमारी नेचर में प्रेजेंट है, मैटर की जो मिनिमम लेवल है दैट इज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे, तो एटम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, जैसे प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये रिएक्ट करते हैं। अब ये जो क्वांटम स्टेट्स है ये इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करती है, ठीक है। बट जब ये कॉमन स्पेस शेयर कर लें, जैसे मान लो इन दोनों की कॉमन स्पेस है, इन दोनों की कॉमन स्पेस है, तो कॉमन स्पेस में ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी चीज के बारे में इन्होंने स्टडी किया है और इनके जो एप्लीकेशंस है ये क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है, क्वांटम नेटवर्क्स में है, इसके अलावा क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे भी इनका यूसेज है। एंड नोबेल प्राइज के बारे में हमने डिटेल में कल के सेशन में डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो डिटेल में जानने के लिए। ये 3 पर्सन हैं जिनको मिला और कौन कौन देता है नोबेल प्राइज? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे हर साल अक्टूबर 5 को ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल जो है 28th एनिवर्सरी है वर्ल्ड टीचर डे की। थीम क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, और 1994 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। अक्टूबर 5 1966 को एक स्पेशल इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी। कहाँ पे? पेरिस में। किसने करवाई थी? यूनेस्को ने। और अडॉप्ट किया था यूनेस्को ILO रिकमेंडेशंस। ये किससे रिलेटेड थी? टीचर्स के स्टेटस को लेकर, और इसमें कोलैबोरेटिंग एजेंसी कौन सी थी? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन रिकमेंडेशंस ने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो सेट की टीचर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए कि कैसे टीचर्स को इनिशियल प्रिपेयर करना है और फर्दर जो है एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है टीचर्स की करनी है, टीचिंग एंड लर्निंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। जब से ये अडॉप्ट की हैं रिकमेंडेशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मानी जाती हैं टीचर स्टेटस के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, की क्वालिटी एजुकेशन जो है इसको प्रायोरिटाइज किया गया है। देन 5 अक्टूबर को ऑल्सो सेलिब्रेट किया जाता है अडॉप्शन बाय द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन 1977। जो यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1977 में, उसमें यूनेस्को रिकमेंडेशंस जो थी अडॉप्ट की गई थी, ये किससे रिलेटेड थी? स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन टीचिंग पर्सोनल। जो टीचिंग पर्सोनल है उनका हायर एजुकेशन स्टेटस क्या रहेगा। यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को जो है इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टैब्लिश की गई थी? 16 नवंबर 1945 को। 195 मेंबर्स हैं, 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और ये गवर्न किससे की जाती है? बाय जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यूनेस्को का मिशन क्या है कि वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करना, कल्चर ऑफ पीस प्रमोट करना, पॉवर्टी रेडिकेट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देना, इंटरकल्चरल डायलॉग कंडक्ट करवाना थ्रू एजुकेशन, साइंसिस, कल्चरल, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस में, हेड है ऑड्रे ओजोले। एंड यूनेस्को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है ये भी यूनेस्को का पार्ट है। यूनेस्को इंट्रोड्यूस करती है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट जो है ये अडानी ग्रीन जनरल लिमिटेड ने कमीशन किया है। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर रीजन में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट। प्लांट जो है इसने परचेज एग्रीमेंट किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 2.69 किलोवाट आवर के हिसाब से इनसे एनर्जी परचेज करेगी फॉर 25 ईयर्स। प्रोजेक्ट जो है 600 मेगावाट का सोलर एंड 150 मेगावाट का विंड प्लांट है इस प्रोजेक्ट के अंडर। देन मई 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट भी ऑपरेशनलाइज किया था। कहाँ पे? जैसलमेर में ही, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 390 मेगावाट। और यहाँ पे कुछ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं इंडिया के जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों से ही इंपॉर्टेंट है ये कि इंडिया ने 2022 का जो टारगेट है 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करनी है। देन 2030 तक जो टारगेट है दैट इज 450 गीगावाट। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि हो सकता है इंडिया 175 गीगावाट वाले टारगेट को अचीव ना कर पाए, क्योंकि थोड़ा पीछे चल रहा है इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं सत्यनिष्ठा। हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर। इन्होंने लॉन्च किया सत्यनिष्ठा ऐप, जो किसमें हेल्प करेगी? स्टेट पुलिस को हेल्प करेगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए।
ऐप जो है पुलिस को प्रिपेयर करेगी, एक डेटाबेस बनाकर देगी क्रिमिनल्स का। देन वेरियस ऑफेंसेस जो है उसकी स्टडी की जाएगी, जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन में वेरियस ऑफेंसेस को लेकर केसेस चल रहे हैं उनकी स्टडी की जाएगी। ऐप जो है ये डिज़ाइन किसने की है, किसकी गाइडेंस के अंडर की गई है, कांगड़ा के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं कुशल शर्मा। देन डेटा जो है इस ऐप में अवेलेबल होगा और इसको कहीं पे भी किसी भी टाइम एक्सेस किया जा सकेगा। नेक्स्ट है इंडियाज एक्सपोर्ट टू अर्मेनिया। इंडिया ने बूस्ट किया है डिफेंस एक्सपोर्ट, एक एक्सपोर्ट ऑर्डर साइन किया है मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एमुनिशन के लिए, इसके साथ अर्मेनिया के साथ। इंडिया जो अर्मेनिया को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ ₹2000 करोड़ का जो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है और कमिंग मंथ्स में ये एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। इस ऑर्डर में 6 एडिशनल जो है प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं, इसमें खासकर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। करंटली क्या है कि अर्मेनिया जो है बॉर्डर कन्फ्लिक्ट में इंगेज है अजरबैजान के साथ, ये भी इशू समझ लेते हैं। अब मैप में देख सकते हो, ये है अर्मेनिया, ये है अजरबैजान, सॉरी ये है अर्मेनिया, ये है अजरबैजान। अब प्रॉब्लम क्या है, बड़े मैप में देख सकते हो अजरबैजान अर्मेनिया, और यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है नागोर्नो कराबख, ये रीजन है, ये पड़ता है अजरबैजान की टेरिटरी में। बट यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो अर्मेनिया डिसेंट से है, मतलब अर्मेनिया की एथनिक कम्युनिटी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाए, जिसको लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान में इस टेरिटरी को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नागोर्नो कराबख रीजन जो है ये इस दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पेंगासियस इकारिया, ऑल्सो नोन एज पी इकारिया, एक कैटफिश स्पीशीज है जो डिस्कवर की गई है कावेरी रिवर से, कावेरी में मेटूर डैम है वहां से। एडिबल स्पीशीज है, एडिबल का मतलब है इसको खाया जा सकता है, और इसका नाम रखा गया है पेंगासियस इकारिया, किसके नाम पे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम पे। स्पीशीज जो है पेंगासियस जीनस से है ये जीनस जो है ये स्पीशीज जो है बेसिकली गैंजेटिक प्लेन्स में मिलती है, पेनिनसुलर इंडिया में कभी देखने को नहीं मिली है, तो फर्स्ट टाइम वहां से डिस्कवर की गई है ये। हालांकि जो दोनों स्पीशीज है, जो गैंजेटिक एरियाज में मिलती है और जो पेनिनसुलर रिवर्स में मिलती है, उनमें काफी वेरिएशन है। न्यू स्पीशीज एडिबल है, खाई जा सकती है, और लोकल नेम जो है इसका आई केलूथी है तमिल लैंग्वेज में। कैटफिश की जो कमर्शियल वैल्यू काफ़ी हाई है, एक्वाकल्चर एंड वाइल्ड कैप्चर फिशरीज में इसको यूज़ किया जाता है। ये पिक्चर आप देख सकते हो जो स्पीशीज मिली है फिश की। ये कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां पे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।